अब गयासुर को एक ही पाँव से दबाया, इसलिए इनको गदाधर बोलते हैं। पिता के, माता के, दादा परदादा, दादी परदादी, नाना नानी, मौसा। मुड़ी हमको रोज चाहिए, एक पिंड मुड़ी भगवान कहीं जा। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं विष्णुपद मंदिर की ओर। देखिए अभी हम लोग फंसे हुए पुल पे, जाम पे यहाँ, और इसके रास्ते हम लोग निकलेंगे आगे की ओर। और वहाँ पे ठीक सामने यहाँ विष्णुपद मंदिर है, जहाँ पे पिंडदान का पूरा कार्यक्रम होता है। तो चलिए वहाँ पर लेकर चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। कहता है तो अभी हम लोग आ चुके हैं विष्णुपद मंदिर और लेकर के चलते हैं आपको ऊपर की ओर, जहाँ से पिंडदान होता है। लोग यहाँ पर आकर पिंडदान करते हैं अपने पितरी के लिए। यहीं से माता सीता ने अपने पिता दशरथ के लिए पिंडदान किया था। और इसके ठीक बगल में फाल्गु नदी है। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। की धरती गया, देखिए आप सामने देख पा रहे होंगे। यहीं से ये अंतिम यात्रा है लोगों की। यहाँ पे आने के बाद यात्रा समाप्त हो जाती है इस माया नगरी से। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यहाँ पे जो है दाह संस्कार जो है समापन का हाँ मेन जगह विष्णुपद। हाँ विष्णुपद मेन जगह हुआ जहाँ से पिंडदान कर सकते हैं। यही सीता महारानी पिंडदान किए थे। यहीं पे सीता महारानी वहीं पर पिंडदान किया था। और ये रहा हम लोग का अंतिम यात्रा नीचे। अंतिम यात्रा घाटी यही रहा है, इसी में लोग जाते हैं। वहाँ अभी वहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है। तो बंद पड़ा हुआ है अभी फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे पितृपक्ष के बंद की, पितृपक्ष की वजह से। तो यहाँ पे हमेशा जो है हमेशा चलता है। लेकिन गयासुर का खाने था तो एक मुड़ी हमको रोज चाहिए, एक पिंड मुड़ी भगवान कहीं जा। मस्त ना मिलेगा तो हाँ, ना मिलेगा तो पैसे हम कीर्तन करूँगा तुम लोग। हाँ। अच्छा, कुछ सुनने को मिलता है कि जैसे पिंडदान करने के लिए जो यहाँ पे आते हैं और फिर जो घर की ओर जाते हैं तो कुछ खतरा उनके ऊपर ऐसा रहता है? कोई खतरा नहीं रहता। नहीं, कोई गलत कहता है कि खतरा तो नहीं, कोई खतरा नहीं रहता। हाँ, वहाँ जाने पर भंडारा करते हैं, लोग खिलाते हैं, श्रीमद् भागवत करते हैं। वो तो अपनी इच्छा का अनुकूल है। यहीं पर करके पचको ब्राह्मण किसी खिला देते हैं, वहाँ सत्यनारायण से पूजा करके पचको खिलाते हैं। तो अपना इच्छा जरूरी नहीं है। वो बोलते हैं कि खतरा होता है, वो गलत चाहता है कोई। जब यहाँ करिए दिए तो वहाँ खतरा क्या हो? यही सारा काम हो गया, वहाँ खतरा क्या हो? यहीं पे उनको मोक्ष दे दिए तो फिर आगे जाने का। वो आगे जाएंगे कहाँ? वही सुने थे तो हम चले पहुँच के वहाँ पे हम बात करेंगे। हाँ, नहीं तो ठीक है। तो यहाँ मोक्ष प्रदान के लिए वो सबको गलत कहता, गलत हवा उड़ाता है। ये सब अफवाह है, ये अफवाहें हैं। आप आइए आराम से यहाँ पे पिंडदान करिए, किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होगा। कोई कष्ट नहीं है। अपनी पितरी के सुख के लिए आते हैं लोग यहाँ पे। सुख शांति घर में बना रहे, इसके लिए आप लोग आइए, सदा बना रहेगा। आइए और यहाँ पे पिंडदान करिए। इसके बाद पौष में भी लगता है, पुष में भी होता है। हाँ, पौष में भी होता है। तो देखा आप लोगों ने, अच्छी जानकारी दी है बाबा हमको। हाँ। तो फिर चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर यहीं पे आपका अंतिम यात्रा, माया की नगरी, ये मोक्ष की धरती गया। अभी हम लोग हैं और यहाँ पे पिंडदान का बहुत ही कार्यक्रम जोरों शोरों से चल रहा है। चलिए और भी जानकारी लेते हैं और आपको बताते हैं पिंडदान में क्या क्या और कैसे कैसे यहाँ पे आयोजन किए। हमारे पूर्वज, हमारे मतलब हम वंशज के जो प्रति हमारा कर्तव्य है, एक वंश के नाते इस वंश में जो हम हैं, उस वंश के नाते हमारा कर्तव्य बनता है जो हम बोधगया में आके अपने पूर्वज को पिंडदान करें। इस महीने में बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पे लोग आते हैं और अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इधर।
चलिए दोस्तों, चलते हैं ऊपर विष्णुपद मंदिर की ओर। बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। यहाँ से देखिए गदाधर वेदी। गया गदाधर मंदिर है। यहाँ भगवान का पंचामृत स्नान होती है, ठीक है ना। गया में टोटल 54 वेदी है भैया जी। 54 वेदी में एक वेदी यहाँ का है जो पंचामृत स्नान है और दर्शन है। यहाँ दर्शन करने से ही पितरों की मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, ये गदाधर का नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भगवान का स्वमूर्ति है, प्रतिमा है नारायण की। अब आगे वाली मंदिर में भगवान का एक ही पद है, वहाँ पिंड दान है और यहाँ भगवान की दर्शन है। पिंड दान से धातु की बनी हुई है मूर्ति। ये तो कई युग की बनी हुई स्वयंभू है। अच्छा, इनको कोई प्रतिष्ठा नहीं किया है। ये मंदिर राजा मान सिंह का बना। अब गयासुर को एक ही पाँव से दबाया, इसलिए इनको गदाधर बोलते हैं। भगवान गदाधर स्वयं विष्णु का यहाँ प्रतिमा है। अरे बगल में लक्ष्मी माता है। माँ लक्ष्मी। ईगो नहीं बेटा, दान देख के नहीं दिया जाता, ठीक है ना? गया का मेन मंदिर विष्णुपद मंदिर में हम लोग आ चुके हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ की कितनी बढ़िया कलाकृति यहाँ बनी हुई है। हाँ 19 वेदी का पिंडदान होता है। टोटल वेदी का 51 है ना कि 54 वेदी है टोटल। हाँ। और यहाँ पे 19 वेदी हो गया। पंचकोशी यहाँ सूर्य कुंड है, वहाँ 5 वेदी हो गए। 24 हो गए। फिर यहाँ एक वेदी अथी घाट से है, फिर उसके बाद एक वेदी गयासुर है, फिर एक वेदी पीठ है। गयासुर राक्षस जिसको भगवान के द्वारा यहाँ पे वरदान प्राप्त है कि रोज एक मुंड। हाँ, और उसी के नाम से जो है गया नाम पड़ा। उसी गयासुर के नाम से ही जो है गया शहर का नाम गया पड़ा। देखिए बाबा जानकारी जो दे रहे हैं और भी जानकारी इनसे लेते हैं। तो बताइए यहाँ पे जो पितृदान किया जाता है पिंड, उसमें कौन से सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसमें जौ का आटा रहता है। हाँ। जौ है, काला तिल है, मधु है, नौवेद में प्रसाद ले लीजिए, पान के पत्ता हो गए, अगरबत्ती, धूप, घी, दीपक, सब सामग्री। राम जी के पिता जो दशरथ थे उनका जब पिंडदान हो रहा था तो इस सब सामग्री का सुनते हैं कि मतलब नहीं मिल पाया था। तो बालू से सीता जो पिंडदान की थी, सीता माता का कुंड उस पार में, अच्छा, नदी का उस पार, वहाँ पर जो है 3 पिंड पड़ते हैं। अपने कुल का माने पिता कुल, माता कुल और अपने परिवार को 3 कुल का पिंडदान वहाँ पे सीता कुंड में। हाँ। और यहाँ पे जो 19 वेदी जो बता रहे 19 वेदी है यहाँ, तो यहाँ पिंडदान होता है। मेन मंदिर में है। मेन मंदिर है। सीता के बिना लक्ष्मी के बिना विष्णु अधूरा है, और विष्णु के बिना लक्ष्मी अधूरा है। शिव के बिना पार्वती अधूरा है, पार्वती के बिना शिव अधूरा है। तो मेन जो पिता माता का जो है वहाँ पे सीता कुंड में है। और जो जानकारी हम लोगों को मिली यहाँ के बारे में और कैसे पिंड दान करते हैं आकर के अपने माता पिता का, लोग दूर दूर जगह बहुत सारे जगहों से आते हैं। अभी भीड़ आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 324। तो एक पिंड का मतलब हुआ 16, 1 17 पिंड। 19 पिंड का जोड़ लीजिए, 19 गुना 17 कर लिए 324 पिंड। ये पिंड जो छोटा छोटा बनाया जाता है वो पिंड मतलब क्या चीज़ होता है? वो उनको पितर लोग का बनता है। पितर लोग का, जैसे पिता के, माता के, दादा, परदादा, दादी, परदादी, नाना, नानी, मौसा, मौसी, बुआ, फूफा, अकाल मृत्यु, जिसकी मृत्यु हो गई है अकाल मृत्यु, उसका होगा। जो बच्चा गर्भ में जन्म लिया और उसकी मृत्यु हो गई, उसका होगा। जो बच्चा
4 साल 5 साल के बाद किसी की मृत्यु होगी उसका होगा। अनजान में आप जा रहे हैं, आपके पैर के नीचे चींटी दब रही है। अच्छा, पिंडदान करना कितना जरूरी है लोगों के लिए? जो हमारे दर्शक है सुन रहे हैं, जो देखने वाले हमारे व्यूवर्स हैं, बताइए कितना जरूरी है, किसका महत्व कितना है हमारे जीवन में? आपके पूर्वज जो हैं पिता लोग यहाँ भी समूचे भ्रमण कर रहे हैं, समूचे भ्रमण कर रहे हैं। वो अपने आशा लगाए हुए हैं। जिस तरह आप घर जाते हैं, आशा लगाते हैं कि हम घर जाएंगे तो भोजन करेंगे, उसी तरह यहाँ पितर लोग आपके लगाए हुए हैं कि हमारे पूर्व वंश का जो है कोई वैसा व्यक्ति हो जो कि आकर करके गया में 1 लोटा जल तर्पण करे और पिंडदान दे, उससे जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखा दोस्तों आप लोगों ने मोक्ष की धरती, ज्ञान और मोक्ष की धरती गया से मैंने आपको मंदिर का, यहाँ पिंड का जो जानकारी है पूरा दिया। बताएं मुझे कैसा लगा ब्लॉग में। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक हमारे साथ बने रहें। बेस्ट।